हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आ गई हूँ अगेन मैं एक शॉपिंग हॉल वीडियो के साथ, जो कि आपका मेरा और सबका फेवरेट टॉपिक है शॉपिंग। तो दराज पे सेल चल रही है 99 एनिवर्सरी सेल, जहाँ पे आपको 70% ऑफ मिलेगा। दूसरा वाउचर्स, डिस्काउंट कोड्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, सो डोंट मिस आउट। तो ये सेल जो है लाइव है 15 सितंबर तक, तो देर किस बात की। देखिए मैंने क्या बाय किया। सारे पार्सल इन सबको मिलके करेंगे हम अनबॉक्स। सो 1 2 3 एंड स्टार्ट। ओके जी, चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पार्सल के साथ और खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। वैसे दराज के साथ साथ ना इसमें जो मैंने ऑफलाइन शॉपिंग की है ना, वो भी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ 1 बाय 1 सारी की सारी एक ही बार शेयर कर दूँ। तो पार्सल हमारा अनबॉक्स हो चुका है। तो मैंने मंगवाया है इलेक्ट्रॉनिक बाथरूम स्केल। अब ये क्या है, ये है जी वेट मशीन, क्योंकि आजकल मैं थोड़ी सी डाइटिंग वगैरह कर रही हूँ, तो मैंने कहा इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, या फिर आप इसको स्केल कर लो। बिल्कुल छोटा सा साइज है इसका। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये ना जो नॉर्मल हम रिमोट वगैरह में सेल डालते हैं ना, उसी के साथ चलता है। तो इसके अंदर 2 सेल भी इन्होंने दिए हुए थे। और दूसरा, इसको आप अपने बाथरूम में भी रख सकते हो। जो थोड़े जिनके बड़े बड़े वॉशरूम्स होते हैं, तो वो लोग जो है ना बाथरूम स्केल रखते हैं बाथरूम में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि मुझे कलर कौन सा रिसीव हुआ। तो मुझे ग्रे कलर रिसीव हुआ था। मैंने रैंडम ही कलर को चूज़ किया था। तो रैंडम में मुझे ये था कि मुझे पिंक कलर मिल जाए, लेकिन पिंक नहीं मिला, मुझे ग्रे मिला। खैर ये भी बहुत क्यूट लगता है। अच्छा, यहाँ पे इसके बैटरी जो है ना डलती हैं, ये 2 छोटी छोटी जो हम रिमोट में डालते हैं टीवी वाले में। और यहाँ पे एक बटन है। अच्छा, इसमें एक फंक्शन है, वो ये है कि आप अपने वेट को केजीज में भी देख सकते हो कि कितना है आपका वजन, और दूसरा एलबीज में भी देख सकते हो। ये चीज़ है ना मुझे बहुत अच्छी लगी कि यार वाओ। फिर डेमो देखो। फातिमा हमें इसका डेमो देगी कि किस तरह से। चलो हरीम फातिमा चढ़ जाओ। ओके जी, हरीम फातिमा का जो वेट है वो ये। अब 2 तरीकों से अपना वजन जान सकते हो कि केजीज में, दूसरा एलबीज में। और इसकी प्राइस बहुत ही कम थी, ऑलमोस्ट 1400 का मुझे पड़ गया था विद डिलीवरी चार्जेस। एलबीज में चेंज करते हैं। लिवरी चढ़वाई रखन चढ़। ओके, सो ये अब एलबी में बेटा है, ठीक है। और ये 180 केजी तक बियर कर सकता है वजन। अब इसके ऊपर चढ़ सकते हो अगर आप 180 केजी के भी हो। तो ये वाला जो स्केल है ना, ये बिल्कुल एक्यूरेटली आपका वेट बताता है। और ऐसा नहीं है कि एक जगह रखोगी तो दूसरा है, एक जगह रखो दूसरा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बताता है। अगर आप चाहते हो कोई अच्छा सा स्केल बाय करना, तो ये वाला मस्ट है। और बजट भी कम है आपका, तो ये बहुत ही अच्छा है। और बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल जाती है। और नॉर्मल जो आप बैटरीज है वो डाल सकते हो इसके अंदर। थोड़ा सा देखने में आपको नाजुक लगेगा, लेकिन ये नाजुक वाजुक बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा है। सो मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा जी, चलते हैं अब देखते हैं कि हमारे सेकंड पार्सल के अंदर क्या है। लास्ट में ना वीडियो के मैंने एक स्कैम शेयर किया है, एक फ्रॉड जो मेरे साथ हुआ है टिकटॉक से, वो शेयर किया है। तो आप वो लाजमी देखिएगा, प्लीज़ एंड को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप सबके काफ़ी ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं। तो इस पार्सल के अंदर ना मेरी उन बहनों के लिए एक वीआईपी चीज़ है जो किचन में ज़्यादा काम करती हैं और खाना पकाना और उन चीज़ में क्या बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है ना, तो आपके लिए ये बेस्ट चीज़ है। तो जल्दी से खोल के देखते हैं कि इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। अच्छा, ये वाला जो पार्सल है ना, ये मेरा नहीं है, मेरी कज़न का है। तो उसने मंगवाया है ये ग्राइंडर। ओके, तो मुझे रिसीव हुआ है RAF ब्रांड का। तो ये वाला जो ग्राइंडर है ना, वो मस्ट है आपकी किचन में, क्योंकि जो मसाले होते हैं ना, साबित मसाले, गरम मसाला या फिर ब्लैक पेपर, इस तरह की चीज़ें जो मार्केट में पिसी हुई ले आते हैं ना, वो इस मशीन में इजीली पिस जाएंगी, इजीली ग्राइंड हो जाएंगी, और बहुत ही सस्ते में। तो ये वाली मशीन आपके किचन के लिए लाजमी है। मैं बहुत सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ, मेरी अम्मी थी वो भी यूज़ करती थी। तो A1 है जी। मैं कहती हूँ आप इसके अंदर पत्थर भी डालोगे ना, वो भी ग्राइंड हो जाएगा और बिल्कुल मिट्टी के फॉर्म में आ जाएगा। जो भी पाउडरी चीज़ें आप इसके अंदर डालो, सॉलिड चीज़ें इसके अंदर डालो और उसको जल्दी से पीस लो। जो हम हाथों से कूटते हैं ना चीज़ें, उनसे अब अपनी जान छुड़ा लो। अपनी अम्मियों को ये गिफ्ट ज़रूर देना, बहुत खुश हो जाएंगी। मैंने अपनी अम्मी को ये दिया था। अच्छा जी, तो देखते हैं हमारे थर्ड पार्सल के अंदर क्या है। थर्ड पार्सल, ये जो पार्सल है ना, ये चाइना से आया है। चाइना से मेरे पास एक सवाल आया था कि आप चाइना से कैसी चीज़ें मंगवाते हो। देखो, जिस भी
प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ हो ना कि इसकी डिलीवरी 10 या 20 दिन के अंदर होगी, तो समझ जाना कि वो ओवरसीज़ है। और नीचे से ओवरसीज़ लिखा भी होता है, तो वो चाइना से ही आती हैं। तो अच्छा जी, मैंने क्या मंगवाया है, ये पार्सल मेरी कज़न्स का है। उन्होंने मेरी वॉचेस देखने के बाद कहा था कि हमें भी मंगवा दो। और जब सेल चल रही थी फिर तो भाई जो मैंने 600-700 के वॉचेस बाय की थी, वही सेम उन्होंने 350 रुपये की बाय की। मतलब दराज में ऐसा होता रहता है कि एक चीज़ आप एक दिन इतनी महंगी लेते हो, दूसरे दिन वो इतनी सस्ती हो जाती है। सो मैंने ये वॉच लास्ट शॉपिंग हॉल में भी आपके साथ शेयर किया था और अभी भी अगेन शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने जस्ट सिल्वर कलर का शेयर किया था, अभी जो है ना 2 कज़न्स है मेरी, उन दोनों ने मंगवाया है, एक गोल्डन कलर का और सिल्वर कलर का। एक की प्राइस थी 340 और दूसरी की भी प्राइस थी 340, ठीक है। तो इसके साथ ना एक कंगन भी आया, एक बेंगल भी है साथ। तो आजकल फैशन चल रहा है ना कि आप वॉच भी पहनो और साथ में एक उसी जैसा ही कलर वाला एक कंगन या उसको बेंगल कह लो या ब्रेसलेट कह लो, साथ में पहनते हो। अच्छा जी, तो ये दोनों बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हाथ में पहन के। सो इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम है, सो आप बाय कर सकते हो। ये एनी 3 डील से मैंने बाय की हैं, तो आपने कोई भी 3 चीज़ें बाय करनी है। अब 2 वॉचेस ये हो गई, अब एक वॉच ये। अच्छा, ये वाली जो वॉच है ना, मैंने खुद 600-700 की ली थी। अब यही वॉच जो है ना 350 रुपये की मिल रही है और बहुत सारे लोगों ने तो ये वॉच 1500 की भी बाय की है। तो ये जो है ना इस तरह से स्ट्रिप वाली वॉच है और ये पिंक कलर की है, मैंने बेज कलर की बाय की थी। सो अब ये बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है, तो मैं यही कहूँगी कि आप अभी बाय कर लो। यकीन करें, ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो मैंने सेल से पहले की बाय की हुई है और अब जब मैं देखती हूँ तो उन सब की प्राइस इतनी जो है वो डिक्रीज हुई हुई है, इतनी लो हो गई है कि मैं कहती हूँ कि मुझे अभी बाय करनी चाहिए थी। अच्छा जी, तो इस पार्सल के अंदर क्या है, इस पार्सल के अंदर मैंने मंगवाए हैं 2 टिंट्स। जैसे एवरीडे हम मेकअप करते हैं तो भाई ओवर हैवी मेकअप नहीं हो सकता, तो मेरे लिए जो मेरा एक कह लें कि पर्सनल फेवरेट चीज़ है ना मेकअप में, वो है टिंट। मैं रेड कलर का टिंट जो है ना अपने फेस पे लगा के एंड गुड टू गो हो जाती हूँ। सो मैं एक रेड कलर का टिंट ढूंढ रही थी। वैसे तो मैं मून टच का यूज़ करती हूँ, लेकिन वो कब का ख़त्म हो गया था। सो फिर क्या था, मैंने दराज खोला और वहाँ पे जो ना लिख लिया कि भाई एक रेड कलर का टिंट। तो मुझे एक डील नज़र आई जिसमें 500 में ना 2 टिंट मिल रहे थे। एक टिंट मिल रहा था 350 का और 2 जो मिल रहे थे वो 500 के। तो मैंने दोनों जो है ना वो डील में मंगवा लिए। ये कोई मिजाप आर्ट करके है, उसके नाम के हैं। तो एक पिंक कलर का है और एक चिली रेड है। तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मुझे रेड कलर का ही टिंट अच्छा लगता है, रेड लिपस्टिक की अच्छी लगती है, रेड ब्लश टाइप का ही कुछ अच्छा लगता है। पिंक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे रेडिश अच्छा लगता है। लेकिन ये जो रेड और ऑरेंज का एक मिक्सचर होता है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टिंट जो था ना इसमें हल्का सा एक ऑरेंजिश टच था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर यूज़ किया था, बहुत अच्छा लगता है यूज़ करने के बाद, बहुत ही अच्छी एक लुक आती है। वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, पसीना आने से हटता नहीं है और इसका पिगमेंट भी बहुत अच्छा है। और ये ड्रॉपर वाली बॉटल। और अगर आप एवरीडे मेकअप करते हो हल्का फुल्का सा तो टिंट तो है ना वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। अच्छा जी, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्सल की तरफ और देखते हैं कि उस पार्सल के अंदर क्या है। अच्छा जी, तो आप बताइएगा मुझे ज़रूर भी कि आपको कौन सी चीज़ जो है ना वो अच्छी लगी इन सारी शॉपिंग में। अच्छा, 1 मंथ से ना मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ है और जब हम जिम जाते हैं तो ट्राउज़र और शर्ट वगैरह हम पहन के जाते हैं, कोई भी टी शर्ट तो मेरे पास थी नहीं। सो दराज पे अगेन मुझे पैक ऑफ 4 टी शर्ट्स मिल गई बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। अच्छा, ये जो टी शर्ट्स है ना मुझे मिली थी ऑलमोस्ट 1500 रुपीज़ में विद डिलीवरी चार्जेस। यकीन करोगे ये सेम शर्ट्स जो है ना अब 1000 रुपये की मिल रही हैं यार, 1050 रुपये की मिल रही है। जबकि मैंने ये सेम जो है ना तकरीबन 1300 रुपये की बाय की थी और 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस दिए थे। तो देखते हैं कि कौन से कलर की शर्ट्स मुझे मिली हैं। सबसे पहले ये वाइट कलर की है जिसके ऊपर सनफ्लावर बना हुआ है एंड देन ये पिस्ता कलर है और इसके ऊपर 2 कैट्स बनी हुई हैं। अच्छा, जिसके ऊपर कैट वाला स्टिकर बना हुआ है। अच्छा, इस स्टिकर के ऊपर कभी भी आयरन ना घुमाना, कभी भी जो है ना इसके ऊपर प्रेसिंग मत करना, क्योंकि जब भी आप इसको आयरन करोगे ना तो ये जल जाएंगे। तो हमेशा उल्टा करके इनको इस्त्री करना, मुझसे जल गया था। अच्छा, एक ये ब्लैक कलर का इसके ऊपर क्वीन लिखा हुआ है और अब है जी पिंक कलर का। ये एक्स्ट्रा लार्ज में आ गया था साइज़ में। अगर स्टफ़ की बात करूँ तो कॉटन जर्सी टाइप का हल्का सा कपड़ा है। अब कैसे बताऊँ कैसा कपड़ा है, लेकिन ये सा है कि समर्स के लिए बहुत अच्छा है। और ये शर्ट एक जो ना स्मॉल साइज़ में आ गई थी लेकिन फिर भी मुझे पूरी है। बाकी
स्टिकर्स वगैरह हर चीज़ डिज़ाइन ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप घर में भी इस तरह की टी शर्ट्स वगैरह पहनते हो तो बहुत कंफर्टेबल है। समर के हिसाब से आप एज अ नाइट सूट भी यूज़ कर सकते हो उनको। बाकी अब काफ़ी ज़्यादा ऑफ है और दूसरे डिज़ाइंस भी हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। अच्छा जी, अब ये जो पार्सल है ना, ये मेरी कज़न का पार्सल है, बहुत पहले का है। क्या हुआ था कि मेरी कज़न ने कहा कि ना मुझे कोई वॉलेट मंगवा दो, मैं हॉस्पिटल वगैरह जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ ना, तो मुझे एक छोटा सा वॉलेट चाहिए जिसमें मोबाइल वगैरह पैसे डाल के मैं जा सकूँ। तो इतने लंबे अरसे से ये पार्सल आया हुआ था और मैं उसको दिखाई नहीं रही थी, दे भी नहीं रही थी। तो मुझे हंसी आ रही थी कि यार बेचारी बेबस थी कि यार इसको अनबॉक्सिंग करनी है। तो खैर ये वॉलेट हमने मंगवाया था, ब्लैक कलर का लेदर का बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा डिज़ाइन हमने डिफरेंट मंगवाया था लेकिन हमें डिलीवर डिफरेंट डिज़ाइन हुआ है, लेकिन फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, रिटर्न नहीं करते। 600 रुपये का ये वॉलेट था। बाज़ार से भी आपको इसी प्राइस में मिलेगा, हो सकता है इससे कम की रेंज में मिल जाए, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मतलब एक जो लोकल टाइप की क्वालिटी होती है ना, वो नहीं थी चीप वाली, ये अच्छी क्वालिटी वाला था। ठीक है, इसके अंदर जिप लॉक भी है, तो आप जिप के अंदर भी अपनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ डाल सकते हो। कार्ड्स वगैरह के लिए अलग स्पेस है और साथ ही साथ जो ना इसके अंदर एक स्टेप भी है जिससे आप इसको होल्ड कर सकते हो। बाकी इसके अंदर और भी कलर्स हैं तो आप वो भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा ये वाला जो पार्सल है ना, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैंने कोई डंबल मंगवा लिया या कोई पत्थर मंगवा लिया, इतना भारी। अच्छा जी, तो इस पार्सल के अंदर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर ना सोप बेस है 1 kg। मतलब जो सोप वगैरह हम ऑर्गेनिक बनाते हैं ना घर पे, या ऐसे सोप्स जिनमें केमिकल वगैरह ज़्यादा ना हो, तो वो ये सोप होता है। इससे आप अपना घर में ख़ुद का सोप बना सकते हो, जैसे बेसन डाल दिया, कॉफ़ी डाल दिया, एलोवेरा जेल वगैरह। तो मैंने जो ना ये 1 kg का स्लैब मंगवाया है सोप बेस का, ये मुझे पड़ा था 1200 रुपये समथिंग का, तो अब ये 950 का मिल रहा है। ठीक है, मैंने इसको यूज़ करके नहीं देखा, लेकिन मेरा पर्पज़ ये था कि मुझे डिफरेंट सोप्स बनाने अपने लिए घर में। जैसे एलोवेरा जेल मुझे कभी मिल जाता है तो मैं इसके अंदर रियल वाला जो एलोवेरा जेल है वो डालूंगी, बेसन डालूंगी, कॉफ़ी डाल के एक अच्छा सोप बनाऊंगी, आपके साथ भी रेसिपीज़ शेयर करूंगी, रेमेडीज़ शेयर करूंगी। तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया। सो लेट्स सी, ट्राई करूंगी कि कैसा है। बाकी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब अच्छा खासा मतलब मिल गया था। 1 kg है और मुझे सबसे सस्ता यही दराज पे मिला। तो अगर आपने बाय करना है देन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप भी ट्राई कर सकते हो इसको। अच्छा जी, अब जो ये पार्सल है ना, ये वाला पार्सल मैंने बहुत पहले ही अनबॉक्स कर दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं इसको पैक किसी तरह से ही करके रखती हूँ। आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई हम नई चीज़ बाय करते हैं ना महंगी, तो हम उसकी बहुत कदर करते हैं। जब मैं मोबाइल नया लेती हूँ ना, तो फिर उसको ना अंदर इसे कवर्स में बंद करके ऊपर से प्लास्टिक की रैप पर चढ़ा के बंद करके रखती हूँ, लेकिन जैसे ही वो कुछ अर्सा गुजरता है तो मोबाइल की इज्जत ख़त्म हो जाती है। तो खैर मेरे विश लिस्ट में रेमिंगटन का एक प्रोफेशनल स्ट्रेटनर बाय करना था। सो मैंने बहुत सर्च किया प्रोलक्स के लिए भी, और एक था सिल्क स्ट्रेटनर। तो एट दी एंड मुझे यही पता लगा कि भाई सिल्क स्ट्रेटनर जो है ना वो प्रोफेशनली यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो है ना 9600 इसका नंबर है मॉडल का, सिल्क स्ट्रेटनर है, रेड कलर का। ऑल्दो मुझे इसके कलर से बहुत इशू था कि यार ये कैसा कलर है, पर फिर भी क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत लोगों ने इसकी तारीफ़ें की हुई थी, तो आपकी बहन ने फाइनली दराज से ये बाय कर लिया बहुत ही डिस्काउंट पे। मतलब इस स्ट्रेटनर की जो ओरिजिनल प्राइस थी वो थी 18,000 समथिंग, तो मुझे ये जो स्ट्रेटनर है वो मिला था 16 समथिंग में, या फिर 15 समथिंग थाउजेंड में मुझे मिल गया था। तो मतलब 3-4 हज़ार का मुझे मिल गया था, बचत हो गई थी। अच्छा जी, तो इसके अंदर ना एक पाउच भी है, ये हीट रेजिस्टेंट पाउच है। अगर हम एकदम गर्म स्ट्रेटनर भी इसके अंदर डाल देंगे ना तो ये पाउच जलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद बाकी इसकी ये हम हटाते हैं यहाँ से, ये रैपर मैंने बिल्कुल भी नहीं हटाता। मैं यूज़ कर भी रही थी ना तो मैं उसको इसके साथ ही यूज़ करी थी, क्योंकि मैंने कहा मुझे अनबॉक्सिंग करनी है, लेकिन मैं एक रिव्यू भी देना चाहती थी इस स्ट्रेटनर का। तो अगर इसकी टेम्परेचर की बात करें ना तो इसका टेम्परेचर मैक्सिमम जो है ना वो 240 तक जाता है, जबकि जो रेमिंगटन के नॉर्मली स्ट्रेटनर होता है ना वो 220 या 230 तक ही उनका टेम्परेचर जाता है। तो यहाँ से जी इसके बटन्स हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला है, और एक दूसरा ये है कि आप इसको अनलॉक कर सकते हो।
और दूसरा इसके जो प्लेट्स हैं वो सिरेमिक प्लेट्स हैं, आपके बाल जलाता नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक बहुत मज़े की चीज़ ये है कि आप ना इसको जब ऐसे बंद करोगे ना तो ये इस तरह से अंदर अंदर खिंचता है, अंदर जाता है। इससे क्या होता है, जब आप कर्ल्स वगैरह करते हो ना, आयरन करते हो बालों को, तो बाल आपके खिंचते नहीं है। जैसे स्ट्रेटनर जो लोकल होते हैं ना, वो आपको बाल खींच देते हैं, बाल गिरते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट करने के लिए, तो इससे वो गिरेंगे नहीं, ठीक है। कि सच बताऊँ तो स्ट्रेटनर आला है, आला। अगर आपको कोई अच्छा स्ट्रेटनर चाहिए ना अपने सैलून के लिए, एक ही बार की इन्वेस्टमेंट है, ये वाला बाय कर लो जल्दी से, आंख बंद करके, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। कि आपके बालों को ना वन स्वैप में ही ना इतना डेड स्ट्रेट करता है कि आप देखोगे भाई केराटिन करवाया है। अच्छा जी, अब ये वाला जो पार्सल है वो मैंने मंगवाया था nahi.pk से। अब बेसिकली ये गिफ्ट है, मेरी कज़न ने जो ना मुझे गिफ्ट किया था। क्या गिफ्ट किया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने खुद ही मर्ज़ी से चूज़ किया था। तो मैंने मंगवाया है जी परफ्यूम। मैं पहले ही खोल के आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो छोटे होते हैं ना, आपने एक परफ्यूम बहुत देखा होगा, ब्लू लेडी। मतलब मैंने इतना देखा ना, जो भी मुझे लड़की अच्छी लगती थी ना, जब हम बच्चे होते हैं तो लड़कियां अच्छी लगती हैं, बड़ी बड़ी जो बाजियाँ होती हैं, आप होती हैं, अच्छी लगती हैं, तो उनसे ना ब्लू लेडी की खुशबू आया करती थी। तो ब्लू लेडी जो ना मुझे बहुत पसंद है। ऑल्दो मेरे पास बहुत कलेक्शन है बड़ी परफ्यूम्स की, लेकिन मुझे ब्लू लेडी भी ऐड करनी थी, तो मैंने nahi.pk से ना ये मंगवा ली थी। इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी 2300 रुपीज़, ठीक है। अच्छा, ये छोटू सी परफ्यूम है, इसका साइज़ यही आता है, ठीक है। और इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी है, माने कैजुअल है। आप मतलब फॉर्मली इसको पार्टीज़ वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, डेली भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ जो है ना मुझे एक डिओड्रेंट भी मिला था, जो कि आप यूज़ कर सकते हो, समर्स के लिए बेस्ट है। मतलब ये दोनों चीज़ें मिल गई थी मुझे इन वन प्राइस, आपको ये दो चीज़ें मिलेंगी। बाकी ये आपको दराज पे भी मिलेगा, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, हाईली रिकमेंडेड। अच्छा जी, तो मैं बात करती हूँ अपने उस पार्सल की जो मैंने रमज़ान वाली ईद से संभाल के रखा हुआ है, मैंने खोला ही नहीं था। तो ये जो है ना एक डील चली थी काशीज़ के पेज पे कि आप जो है ना इनका एक आई शेडो पैलेट है, ग्लिमर गार्डन और एक मेहंदी, तो वो डील थी ईद पे इन्होंने दी थी, तो मैंने मंगवा लिया था। सो मैंने खोला ही नहीं तब से मैं रख के बैठी हुई थी, और मैं कह रही थी कि किसी ना किसी दिन दिखाऊंगी, किसी ना किसी दिन अनबॉक्सिंग करूंगी, तो टाइम नहीं मिला मुझे इसको अनबॉक्स करने का। तो फाइनली आज मैं आपके साथ खोल के इसको देख रही हूँ कि किस कलर का पैलेट मुझे इन्होंने दिया है। तो ग्लिमर गार्डन जो है ना इतना यूज़ किया था काशिफ सर ने अपने आई लुक्स में, हमने जब क्लास ली थी ना, तो वो हर जो है ना आई लुक में ग्लिमर गार्डन यूज़ कर रहे थे, ग्लिमर गार्डन आई पैलेट यूज़ कर रहे थे। तो अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ना और इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो वल्लाही बहुत ही अच्छा टिन वाली पैकेजिंग में है ये, और इसके कलर्स जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। मैट और मेटालिक दोनों के दोनों शेड्स इसमें अवेलेबल है, मिरर भी है इसमें बड़ा सा। और दूसरी बात ये है कि ये इसका जो पैलेट जिस पैकेजिंग में बना हुआ है ना, तो मतलब बनीता मैम कहती थी कि आप इसको क्लच की तरह भी यूज़ कर सकते हो, तो वाकई आप इसको क्लच की तरह भी यूज़ कर सकते हो, बहुत खूबसूरत है। बाकी इसकी जो पैलेट की पिगमेंटेशन है वो बहुत अच्छी है। काशिफ से ज़्यादातर यही पैलेट यूज़ करते थे, तो अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए वो फिर मैं कभी दे दूंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा है। इस डील के साथ ना मुझे ये मेहंदी की एक कॉन भी मिली थी। इसकी प्राइस वैसे 200 रुपये ही है, तो वो जो ग्लिमर गार्डन है ना वैसे उसकी प्राइस थी 5500, लेकिन हमें ये डील मिली थी 5000 में। अच्छा, पैलेट की बात हो गई, अब बात करते हैं ब्रशेज़ की। तो ब्रशेज़ जो है ना मैंने काशीज़ से ही मंगवाए हैं। मैंने कहा कि कोई प्रोफेशनल ब्रश का सेट होना ही होना चाहिए, तो उनकी ये भी एक डील चल रही थी कि 4100 समथिंग के ना ये ब्रश मिल रहे थे। ये पूरा का पूरा सेट जो ना 4100 समथिंग का था, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो कितने सारे ब्रश, इनके आईलाइनर ब्रश, इनके जो आई मेकअप के लिए जो डिटेल वाले ब्रशेज़ होते हैं ना वो सारे के सारे हैं। हाइलाइटर ब्रश है, फाउंडेशन ब्रश है, ब्लश के लिए ब्रश है, कॉन्टोरिंग के लिए जो है ब्रश है। अगर इनके ब्रिसल्स की बात करूं तो थोड़ा सा मुझे सिंथेटिक टाइप के लग रहे थे, लेकिन फिर भी मैं अगर कहूं कि क्वालिटी कैसी है तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, और पैकेजिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर पैकेजिंग है। वैसे क्रिस्टाइन के जो ब्रशेज़ हैं ना उनकी भी इसी तरह की पैकेजिंग है, तो मुझे थोड़ा सा वैसा लुक दे रहे थे ये, लेकिन मैं सच बताऊं तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपका सैलून है तो आप ये वाले ब्रशेस लाजमी बाय करना।
मतलब आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितनी छोटे छोटे से ब्रशेस भी हैं। मतलब आपकी छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं ना आई मेकअप में, उन सबको ये कवर कर सकता है। अच्छा, मुझे जो इसका एक ब्रश अच्छा लगा था ना, वो आईब्रो के लिए एक कट वाला ये वाला जो ब्रश है ना, ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। इससे आपके आईब्रोज इतने अच्छे बन जाएंगे। और इसके अंदर आपके लाइनर के लिए ब्रश है, लिपस्टिक लगाने के लिए ब्रश है, ज़बरदस्त। मतलब ये सेट पूरा का पूरा ही बहुत अच्छा है। आई गेस इसकी प्राइस अब भी सेम ही है, और अगर आपने बाय करना है तो आप काशीज़ की वेबसाइट से जाके डायरेक्टली बाय कर सकते हो। मैंने वहाँ से ही बाय किया था। बाकी दराज पे काशीज़ वगैरह के कोई प्रोडक्ट्स नहीं मिलते, पहले मिलते थे। अब अगेन हमारे पास जो पार्सल है वो काशीज़ का ही पार्सल है, तो जल्दी से इसको भी खोल के देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या मंगवाया है। एक बात मैं आपको बताऊंगी कि जितनी अच्छी से अच्छी चीज़ें आप अपनी मेकअप वैनिटी में ऐड करते जाओगे ना, उतना ही आपका मेकअप भी इम्प्रूव होता जाएगा। जब से मैंने काशिफ सर की क्लास ली और उनके मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट किया ना, मेरे मेकअप में ना ज़मीन व आसमान का फ़र्क आ गया है। अच्छा, अब रिसेंटली ना एक सेल अनाउंस की थी काशिफ सर ने अपने पेज पे। बिग एंड ब्राइट जो उनका जेल लाइनर है, उस पर सेल लगी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम उनके मेकअप के सेल वाली हिस्ट्री में ना, ये वाला जो काजल है, ये वाला जो जेल लाइनर है, वो आ गया था 1000 रुपीज़ में। यानी मैंने पहले यही सेम जेल लाइनर जो है ना, वो 1700 का बाय किया था, अब वो 1000 का मिल रहा था। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल भी इस चांस को मिस नहीं करूँगी। मैंने अपनी सारी कज़न्स को बताया भी सेल लगी हुई है, सेल लगी हुई है, ताकि कोई कहे कि हाँ मैंने भी मंगवाना है तो डिलीवरी चार्जेस ज़रा आधी आधी हो जाए। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि मेरे लिए मंगवा लेना, तो उसके लिए मैंने एक वाइट जेल लाइनर मंगवाया। अपने लिए भी एक वाइट जेल लाइनर मंगवाया, एक ब्लू कलर का मंगवाया और एक बेज कलर का मंगवाया, क्योंकि हर किसी को वाइट कलर पसंद नहीं होता। तो मैंने कहा कि वाइट से हट के भी कोई कलर होना चाहिए जो आपके जो है ना वाटर लाइन पे लग सके आइस की। तो ये बहुत अच्छी है। अगर आपको कोई अच्छा जेल लाइनर चाहिए ना, वाइट कलर का या किसी और कलर का, देन गो फॉर इट। बिग एंड ब्राइट से ज़्यादा अच्छा कोई भी जेल लाइनर नहीं है जो आप वाटर लाइन पे लगाते हो। मतलब किसी भी जेल लाइनर का ऐसा रिजल्ट नहीं है जैसा काशीज़ के इस जेल लाइनर का है। आई स्वेयर, मतलब मुझे नहीं मिला इससे अच्छा कोई जेल लाइनर जो आप अपने वाटर लाइन पे लगा सको या फिर लोअर लैश लाइन पे लगा सको। मतलब इसकी पिगमेंट इतनी अच्छी है, इसकी लॉन्ग लास्टिंगनेस इतनी अच्छी है कि आप मजबूर हो जाते हो कि आप किसी और ब्रांड पे शिफ्ट ना करो। तो मुझे ये 1000 के मिले थे, मतलब 1000 ईच। अब अगेन काशीज़ का पार्सल है। अच्छा, ये जो पार्सल है ना, ये मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अगेन आपके सामने अनबॉक्स करके दिखा रही हूँ। इसमें जितने भी सामान हैं वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन ये मैंने मंगवाए थे रमज़ान की ईद के बाद। हाँ, मैंने मंगवाए थे, क्योंकि मैं जो है ना, जब भी मुझे लगता है कि कोई चीज़ ज़रूरत है तो मैं काशीज़ के वेबसाइट से जाके मंगवा लेती हूँ। बहुत गर्ल्स पूछती भी हैं कैसे काशीज़ का मेकअप मंगवाना है। एक तो उनका व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मंगवा सकते हो। दूसरा, आप उनके वेबसाइट से डायरेक्ट जाके ऑर्डर कर लो, किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका ऑर्डर आपके घर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जी ये उनका लिप ग्लास है। ये मैंने ख़ुद भी आपको बनाना सिखाया था, लेकिन इसके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत अच्छे थे। मैंने क्लास में जब देखा था ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तब ये मैंने मंगवा लिया। इसकी जो प्राइस थी वो 1000 रुपीज़ थी। और ये है जी एक इनका शेड गैलेक्सी गार्डन। ठीक है, ये मुझे मिला था सेल में 600 समथिंग का। मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फाइन। इसके पार्टिकल्स बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ये देखिए इसका जी पिगमेंट जब ये आइज़ पे लगेगा, सोचें कितना ज़बरदस्त लगेगा ना। ये थोड़ा पिंक और ऑरेंजिश टाइप का कुछ शेड दे रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने मंगवाया था, पहले मैंने पैलेट मंगवाया था हाइलाइटर काशिफ सर का ना, तो अब मैंने सिंगल शेड मंगवाया है। ये 10 इसका नंबर है। ये बहुत ज़बरदस्त हाइलाइटर है। अगर आप किसी अच्छे हाइलाइटर में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, देन दिस हाइलाइटर इज़ फॉर यू। मतलब अगर आपको अपने मेकअप में जान डालनी है ना, देन काशिफ सर के जो ब्रांड के हाइलाइटर है ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, कोई अच्छा सा लिक्विड लाइनर चाहिए तो ये वाला लिक्विड लाइनर ब्लैक जेट ब्लैक लाइनर है। बहुत ही शार्प इसकी जो है ना, वो एक पॉइंटेड आपको इसका मिल जाता है कि आप अच्छे से लाइनर लगा सको। ठीक है, ये देखें जी। अब बात करते हैं कुछ ऑफलाइन शॉपिंग की। मैं एक दफ़ा गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने, तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेप की जो है ना मुझे आउटलेट दिखी, तो हम जल्दी से चले गए उसके अंदर। एंड देन वहाँ पे सेल लगी हुई थी, तो मैंने बाय की कुछ हील्स। तो कुछ नहीं, एक ही हील बाय की थी जो कि मैं गलती से गलत नंबर उठा के आ गई। अब जब मैं पहनती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, लेकिन
लेकिन मैंने कहा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और दिखाऊंगी कितनी खूबसूरत ये हील्स हैं। ठीक है, ब्लैक कलर की है, मेरे पास ब्लैक कलर की कोई हील्स नहीं थी, लेकिन सच बताओ ना, ये वेयर करके ना बहुत अमेजिंग लगते हैं। आपके जो पैरों का कलर है ना, आपके फुट्स का जो कलर है ना, वो इतना ज़्यादा मतलब ब्राइट हो जाता है, आपकी फीट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगते हैं उसको पहनने के बाद, और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। तो मेरा जो एक्चुअल साइज़ है ना वो है 7, लेकिन मुझे उन्होंने गलती से 36 दे दिया, मुझे 37 चाहिए था। लेकिन बहरहाल ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने 2000 रुपीज़ का ये बाय किया था सेल में। ऑनलाइन भी आपको हो सकता है मिल जाए, लेकिन मैंने ऑफलाइन बाय किया था, और काफ़ी कंफर्टेबल है और वेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो स्टाइलो पे लगी हुई है जी समर सेल, जो कि गर्मियों के ख़त्म होने पे उन्होंने एक सेल लगाई हुई है। तो मैं स्टाइलो गई ना, तो वहाँ से मैंने क्या बाय किया मैं आपको वो दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक बॉडी स्प्रे बाय किया, जो कि गर्ली ब्लिस नाम से। ये बहुत ही अच्छा है, इसकी बहुत ही सॉफ्ट सी फ्रेगरेंस है, मतलब आपको एक रिच वाली फीलिंग आती है जब आप इसको यूज़ करते हो ना। बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस, मैं मतलब बयान ही नहीं कर सकती कितनी अच्छी है। मैंने पहली दफ़ा इसको स्मेल किया एंड देन मैंने कहा बस पैक कर दो जल्दी से। तो ये 900 रुपीज़ का था। अब देखते हैं कि मैंने क्या बाय किया है, सो खोल के देखते हैं। अच्छा, मुझे ना वेजेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो जो अच्छी हील्स होती है ना, ऐसे मोटी टाइप की हील्स होती हैं, उनको वेजेस कहते हैं, इस तरह की। ठीक है, ये वेजेस तो नहीं है, आप उसको नहीं कह सकते हो, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी सैंडल्स, तो मैंने ये बाय कर ली। ये मुझे मिली 1700 रुपीज़ की। हाँ, 1700 रुपीज़ की। इसके अंदर ना और कलर भी थे, ब्लैक और ब्राउन। ब्लैक कलर में मुझे मेरा नंबर नहीं मिला था और ब्राउन मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ये मस्टर्ड वाला चूज़ कर लिया। पहनने में बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, पार्टी वेयर के लिए भी है, और आप कैजुअली कहीं बाहर जा रहे हो, आउटिंग के लिए जा रहे हो, तब भी आप इसको पहन सकते हो। ज़बरदस्त है। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी इसकी सेम प्राइस है। अच्छा, स्टाइलो से मैंने जब मैं एक बार गई तो वो सैंडल्स बाय किए, फिर जब मैं दूसरी बार स्टाइलो में गई तो मैंने ना ये कैजुअल चप्पल बाय किए हैं। ठीक है, ये ना मुझे बहुत प्यारे लगते हैं पैरों में पहन के। ठीक है, इनसे काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक आती है, आप फ्रॉक वगैरह के साथ इसको स्टाइल करके पहन सकते हो। इसकी जो प्राइस थी ना वो थी 1100 रुपीज़, और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप इसका देख लो लुक, ताकि आपको जब भी आप इसको सर्च करते हो आपको मिल जाए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आप इसको बाय कर सको। हो सकता है आपको दराज पे भी मिल जाए, क्योंकि स्टाइलो का जो फ्लैगशिप स्टोर है वो दराज पे भी है। बाकी ये गोल्डन पूरा इसका डिज़ाइन है, सिल्वर कलर का भी आपको मिल रहा है। कुछ चीज़ें स्टाइलो से मैंने ऑनलाइन भी मंगवाई हैं, तो अब देखते हैं कि हमने ऑनलाइन स्टाइलो से क्या मंगवाया। अब ये वाला जो पार्सल है ना, ये मेरी छोटी कज़न का है। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या मंगवाया है, मतलब कौन से जूते मंगवाए हैं, यही बताना चाह रही हूँ मैं। अच्छा जी, तो खोल के देखें। हाँ, तो मैंने मंगवाए हैं, बल्कि मेरी कज़न ने मंगवाए हैं, ये कैजुअल स्नीकर्स, जिनकी थोड़ी सी हाई सी नीचे से हील टाइप की तरह कुछ होता है ना, हाई होते हैं, मतलब कैसे बोलूँ, ऊंचे से होते हैं। ठीक है, तो ये स्नीकर्स मंगवाए हैं उसने ब्लू कलर के। इसका जो साइज़ था वो था 37, बाकी सारे आउट ऑफ स्टॉक थे। इसकी प्राइस जो थी वो 2200 रुपीज़ थी, एंड 150 डिलीवरी चार्जेस लगे थे, तो 2300 टोटल इसकी अमाउंट थी। ठीक है, सो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, पहनने में भी अच्छे हैं, कंफर्टेबल है। अब ये जो है ना पार्सल, ये मेरा है, इसके अंदर जो भी चीज़ें मंगवाई हैं वो मैंने मंगवाई हैं। अब इसको भी खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, क्योंकि स्टाइलो पे ना सेल लगी हुई है, क्लियरेंस सेल आप कह लो, तो काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में आपको जूते मिल रहे हैं, सैंडल्स मिल रहे हैं। वो जो सैंडल्स हमने पहले 5-6 हज़ार के बाय किए ना, वही सेम सैंडल जो है ना अब 2-2 हज़ार के मिल रहे हैं। अब ये जो सैंडल है ना, ये मेरी कज़न्स ने बाय किया था 4800 रुपीज़ का, और मैंने बाय किया 2700 रुपीज़ का। आप अंदाज़ा लगा लें। और ये सेम ही सैंडल मिल रहा है 1900 रुपीज़ का। मतलब कुछ ही दिनों में ना इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो गई। वो इसलिए ड्रॉप हुई है क्योंकि कुछ जो है ना वो साइजेस अवेलेबल हैं, बाकी साइजेस आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं। तो मेरा जो साइज़ है इसमें वो 37 है। पहनने में इतना खूबसूरत लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल बहुत ही प्यारा लगता है। इसका 37 साइज़ है। ये बिल्कुल लास्ट पीस था जो मैंने बाय किया था। इसके अंदर और कलर्स भी हैं, वाइट और पिंक टाइप का, लेकिन ये कलर बहुत अच्छा है। मेरी कज़न्स के पास था तो मैंने अभी ये बाय किया है। उन्होंने तो पहन के पुराना कर दिया है। मैंने भी अपने लिए स्नीकर्स मंगवाए हैं पिंक कलर में। 2 कलर थे, एक ब्लू कलर था और एक पिंक कलर था, तो मुझे पिंक कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने ये मंगवा लिया। मैंने गलती से 37 मंगवा लिया, जो कि मुझे फ़िट है थोड़ा, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब ये कैसे ठीक होगा। अगर आपके पास कोई इसका हल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल हैं, सॉफ्ट हैं, बहुत मज़े के हैं।
2200 रुपीज़ में, मतलब सेल में मिल रहे हैं, वरना ये 5-6 हज़ार के थे। इनकी ओरिजिनल प्राइस जो है ना 5 हज़ार से कम की नहीं है। मैं जिस भी ब्रांड में इस तरह के स्नीकर्स देखती हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, आपने भी देखे होंगे। 2200 इज़ नथिंग इनके सामने, जितनी अच्छी इनकी क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं कुछ खुशबू की, कुछ खुशबुओं की। तो मैंने बाय किया था आइडियाज़ से बहुत ही महंगा परफ्यूम, मेरी ज़िंदगी का सबसे महंगा परफ्यूम आप कह सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस लायक बनाया है कि अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बाय कर सकती हूँ। अल्लाह पाक हर लड़की को वो हर चीज़ें अता करे जो वो चाहती है। तो सबसे पहले आप बिल देख लें, ठीक है, आपको आई गेस नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है ना, मैंने ऑफलाइन ही शॉपिंग की थी। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या बाय किया। जी, मैंने बाय किया ये एलिट्रा, क्या नाम है इसका, प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, लेकिन अगर इसकी फ्रेगरेंस की बात करूँ ना तो बहुत ही ज़बरदस्त की फ्रेगरेंस है। इसकी बिहाइंड स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। मैं गई थी जो आइडियाज़ के आउटलेट पे, तो जब मैं वहाँ गई ना तो बिल्कुल एक अच्छी खुशबू आ रही थी मुझे उनकी ब्रांच में, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, अंदर ही दिल खुश हो गया ना, मेरा गार्डन हो गया दिल। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब ये खुशबू जो है, मतलब मैंने पूछा नहीं, वो मुझे दिखा रहे थे परफ्यूम्स ना, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपको खुशबू आ रही है ना सारी, ये परफ्यूम है। तो मैंने कहा अच्छा ये खुशबू है? उन्होंने कहा जी हाँ ये वाली खुशबू है। मतलब मेरे दिल पे ना ठा करके लगी थी कोई परफ्यूम। वैसे सब मुझे कहते हैं तो मैं हर चीज़ अच्छी लगती है, खैर तो बट मुझे ये परफ्यूम बहुत अच्छा लगा। इसकी जो पैकेजिंग है ना, ऐसा लगता है यह अवार्ड की तरह है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, फ्लोरल ऊद टाइप की। जिसको ऊद पसंद है ना, फ्लोरल खुशबू पसंद है ना, उनके लिए है। जिनको स्ट्रॉन्ग टाइप की परफ्यूम पसंद है तो वो ये वाली परफ्यूम बाय कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो 7000 लगभग है, लेकिन अब 1000 रुपीज़ इस पर भी जो है ना डिक्रीज़ हो गया, तो आप बाय कर सकते हो इसको भी आइडियाज़ के पेज से। बाकी इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त है, लॉन्ग लास्टिंग है, खूब भले कपड़े आप धो भी लो तब भी इसकी खुशबू नहीं जाती। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा परफ्यूम अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो ना, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने बाबा को, किसी को भी अगर आप गिफ्ट करना चाहते हो ना, तो मीका जो है ना जे रोड का बहुत ज़बरदस्त है। इसकी जो खुशबू है ना ये बहुत अच्छी है, स्पेशली फॉर मेंस। पर मैं तो लड़की हूँ, फिर भी मैंने ये बाय किया क्योंकि मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती। काफ़ी स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, मतलब एक मिक्स खुशबू है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। जब आप लगाते हो ना तो लोग नोटिस करते हैं कि आपने कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाया हुआ है। इसकी जो प्राइस है ना वो 2700 रुपीज़ है, सेल वगैरह में भी कम होती रहती है। तो ये भी मैंने बाय किया था, सोचा मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। उसके बाद जी, आपने काफ़ी दफ़ा ऐड में देखा होगा आइडियाज़ के पेज पे ये ईपिक परफ्यूम्स का कि 1200 रुपये में परफ्यूम्स मिल रहे हैं। तो मैं आइडियाज़ के आउटलेट पे गई थी, तो वहाँ पे जी मुझे ये परफ्यूम दिखे, तो मैंने वहाँ पे स्मेल जो किया ना इनको, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ईपिक नंबर 3 की। तो ये सॉफ्ट में आ जाता है, और उसके बाद ये जो पिंक कलर वाला परफ्यूम है ना, ये है जी ईपिक 6। ठीक है, तो ये आ जाता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग में। सही है, अगर आपको थोड़ी सी तेज़ खुशबू अच्छी लगती है तो आप ये पिंक वाला बाय करो, और अगर आपको थोड़ी सॉफ्ट और डेली यूज़ करने के लिए कोई परफ्यूम चाहिए तो आप ग्रीन वाला बाय करो। ये ग्रीन वाला भी बहुत अच्छा है। जब ये सेल पे होते हैं तो 1200 रुपये के मिलते हैं, 1200 1250 समथिंग, और जब ये सेल पे नहीं होते तो ये 1500 इनकी प्राइस होती है। तो मैंने जब बाय किया था तो मुझे सेल पे मिले थे समथिंग 1250 या 1225 रुपीज़ में। सो ये दोनों परफ्यूम्स बहुत अच्छे, लॉन्ग लास्टिंग भी हैं और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। इनके दूसरे परफ्यूम्स मैंने सारे के सारे सीरीज ट्राई की हुई है, वो भी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं आपको सुनाऊंगी एक स्टोरी। इस पार्सल के पीछे एक स्टोरी है। मैंने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी, एक पेज की वीडियो जिसका नाम था द केजीज शॉप। वो आपको फेक डील्स बना के दिखाते हैं, 1000 रुपये में इतनी रिंग्स, 1000 रुपये में इतनी ज्वेलरी, 1000 रुपये में इतनी चीज़ें। तो आप क्या करते हो कि फ़ौरन से चीज़ें बाय कर लेते हो। तो मैंने भी इसी तरह से एक रिंग्स की डील देखी थी, वीडियो आप देख सकते हो यहाँ पे। ये बाजी जो है ना आपको उल्लू बना रही हैं, आपसे पैसे ले लेती हैं एडवांस में, एंड देन आपको क्या भेजती हैं, बच्चों की चीज़ें भेज देती हैं, ऐसी चीज़ें भेज देती हैं जो आप 500-600 रुपये में इजीली बाय कर सकते हो। वही चीज़ें आप हज़ारों रुपये में से इनसे ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फ्रॉड से बचिए। द केजीज शॉप जो है ना नाम है इनका अकाउंट का, जो बिल्कुल उल्लू बना रही हैं। ये देखें क्या भेज दिया उन्होंने, रिंग्स के उन्होंने क्या भेजा। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाती हूँ कि उन्होंने किस तरह से मुझसे पेमेंट ले ली, लेकिन बाद में जब पार्सल आया तो मैंने देखा सारी की सारी जो चीज़ें थी वो बच्चों के क्लिप्स वगैरह थे, ये कैचर और ये स्क्रंचीज टाइप का कुछ था। दिखाई तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रिंग्स थी, लेकिन भेजा उन्होंने ये सब। सो इस तरह की स्कैम से बचिए।
और भी काफ़ी इस तरह के पेजेस हैं जो ये सारे चीज़ें बेच रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी जब भी कोई चीज़ बाय करें तो रिव्यू देखें और इस तरह के फ्रॉड से बचिए। सो जी जनाब, आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त और ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।